सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज की जो हमारी कक्षा है वह हिंदी भाषा से संस्कृत में अनुवाद की। आज हम छोटे छोटे वाक्यों में से देखेंगे कि उनको हम हिंदी से संस्कृत में कैसे बदलें। उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम देखेंगे। और ये कक्षा जो है ये 6ठी क्लास से 10वीं क्लास के लिए है, क्योंकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे सीख लेंगे कि हमें छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाने हैं, और तकरीबन 8 से 10 नंबर के सवाल उनके इसमें से आ जाएंगे पेपर में भी। और जो 9th और 10th क्लास है, 9th और 10th क्लास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक प्रश्न आता है चित्र निर्माण का, एक प्रश्न अनुवाद का ही आता है 5 नंबर का सीधे सीधे, एक प्रश्न शुद्धिकरण का आता है, और जो अपठित में आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने आ रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों में आपको उत्तर देना आ रहा है, आपको क्रिया का, कर्ता का, लकार का, इन सब चीज़ों का ज्ञान है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं और तकरीबन आपके 15 से 20 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वचन कितने होते हैं संस्कृत में। तो वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बाकी जब इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहाँ पे केवल 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए एक वचन, 2 व्यक्ति हैं तो उसके लिए द्विवचन है, और अगर 2 से ज़्यादा हैं कितने भी तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष है तो पुल्लिंग, स्त्री है तो स्त्रीलिंग, और फिर बाकी जो वस्तुएं हैं उनके लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष भी हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और फिर काल देखते हैं, काल 3 ही होते हैं इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं हमारे। अब इन तीनों कालों के लिए, वर्तमान काल है उसके लिए, भूतकाल के लिए और भविष्य काल के लिए किन लकारों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लकार जो हैं वो वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने के लिए 5 लकार मिलते हैं। 12वीं क्लास तक भी 5 लकार ही होते हैं। बाकी जो 5 लकार हैं वो वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, उनका प्रयोग होता है। 5 लकारों का प्रयोग ही हमें मिलता है। लट लकार, रिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, लोट लकार, ये 5 लकार हैं। तो अभी हम 3 लकारों से ही करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहला जो हमारा आपका वर्तमान काल है उसके लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो भूतकाल है उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, और जो भविष्य काल है उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लकार से हमारा फ़ायदा क्या है, लकार क्या है। तो जैसे आप इंग्लिश में वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत में उनको धातुएं कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और उन धातुओं के हर लकार में अलग अलग रूप होते हैं। तो सबसे पहले अब वाक्य बनाना है, मान लीजिए हमें, तो वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कर्ता चाहिए। और हम देखते हैं कि कर्ता कौन कौन से हैं हमारे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष हैं, और इन तीनों पुरुषों में अलग अलग हमारे कर्ता हैं। जैसे प्रथम पुरुष है हमारा, तो प्रथम पुरुष में हमारे 3 कर्ता हैं, शह, तो और ते। सह एक वचन में, सह का मतलब होता है वह, तो वे दोनों ये द्विवचन में है, और ते वे सब ये बहुवचन में है। तो ये हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। उसके बाद हमारा मध्यम पुरुष है त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम, ये भी एक वचन और द्विवचन बहुवचन में है। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम।
तो अभी हम केवल प्रथम पुरुष को लेकर के चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बच गए, जो आपके कर्ता ये 9 हो गए, अब इनके अलावा जो कुछ भी है वो सारे कर्ता प्रथम पुरुष में आएंगे। मान लो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, या जिस किसी का भी नाम है, कोई वस्तु है, तो ये सब कर्ता आपके प्रथम पुरुष में ही आएंगे, उनका प्रयोग प्रथम पुरुष में ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास 3 कर्ता हैं, सह, तो और ते। हम देखते हैं कि इनका हम वाक्य में प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक धातु रूप लेते हैं, क्रिया का रूप लेते हैं पट का। पट को देखिए, इसका रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबको ध्यान में रखिए। प्रथम पुरुष में एक वचन पठति, द्विवचन पठतः और बहुवचन में पठन्ति। अब हम एक वाक्य लेते हैं, वह पढ़ता है। अब वह की संस्कृत सह, या आपने देखा वह सह, सह जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। अब सह के साथ हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कर्ता जिस वचन का है, जिस पुरुष का है, जिस लिंग का है, उसी लिंग का, उसी पुरुष, उसी वचन की क्रिया भी लगेगी। अब सह, सह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो हम पठ में देखेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है। तो एक प्रथम पुरुष एक वचन में है पठति, तो सह के साथ पठति आ जाएगा, सह पठति, वह पढ़ता है। इसी तरह से वह हंसता है, सह हंसति, वह खेलता है, सह खेलति, वह खाता है, सह खादति। तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। हमको इसी तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम आते हैं द्विवचन में। द्विवचन का कर्ता हमारा है तो, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो, वे दोनों। अब हम देखते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो हमारा वे दोनों का ट्रांसलेशन हो गया तो। अब इसके साथ हमें लगाना है क्रिया, और क्रिया कौन सी लगेगी, जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तो देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, पठतः, तो हमारा अनुवाद हो जाएगा तो पठतः। इसी तरह से वे दोनों हंसते हैं तो हंसतः, वे दोनों खेलते हैं तो खेलतः, वे दोनों खाते हैं तो खादतः। ठीक है। अब आते हैं हम बहुवचन में। ते, सह, तो, ते। बहुवचन में क्या है, ते का मतलब वे सब पढ़ते हैं। अब हम इसको लेते हैं, वे सब की संस्कृत ते और पढ़ते हैं। इसके लिए हम देखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सी क्रिया है, पठन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन में है पठन्ति, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ते पठन्ति। ठीक है। और इसी तरह से वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति। वे सब खेलते हैं, ते खेलन्ति। वे सब खाते हैं, ते खादन्ति। इस तरह से हमको इन सब वाक्यों का प्रयोग करना है। ठीक है। और अगली कक्षा हमारी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए होगी, और उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब ये वीडियो देखिए और इसमें जो कुछ भी है उसको सबको अपनी कॉपी में लिख करके अपने क्लास ग्रुप में सेंड